स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। पूरे आशा और विश्वास के साथ आज मैं पुनः कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक त्रिकोणमिति लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद करें, आसान तरीके से याद करना समझना सीखेंगे, ताकि हम उसको कभी भूलें नहीं। आसान तरीकों में, आसान भाषा में इसको समझना और याद करना सीखेंगे। तो आइए हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये हमारे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। ये जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान को हम कैसे याद करेंगे, ये हम बेहतर तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे, आइए हम देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कोड ए दिया, कोड ए देने का मतलब हम साइन ए लेंगे, कॉस ए लेंगे, टैन ए लेंगे, कॉसेक ए लेंगे, सेक ए लेंगे और कॉट ए लेंगे। अगर अब मैं यहाँ बी लिख देता तो साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी लेता। अगर मैं थीटा लिख देता तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखते हैं। अब हमारी बात आ रही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी हम साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा, इसको हम बेहतर तरीके से सीखेंगे और जानेंगे। ऐसा ट्रिक है कि आप कभी इसको भूलिएगा नहीं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिनती तो सबको आती है, हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी में हम 4 से भाग करेंगे। सभी में हम कितना से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो आइए 0 में 4 से भाग करते हैं, फिर इसमें 4 से भाग करते हैं, फिर इसमें 4 से भाग करते हैं और पुनः इसमें हम 4 से भाग करते हैं, फिर इसमें 4 से भाग करते हैं। अब हम इस सब का रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। 4 से भाग करने के बाद सबका रूट निकालेंगे। तो देखिए 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 में हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 0। यानी अभी जो फर्स्ट स्टेप हम लिए हुए हैं, इसको हल करने पर जो भी आएगा क्रमशः साइन के 0, 30, 45, 60, 90 का मान देंगे। जैसे 0 में 4 से भाग किया और इसका रूट किया तो क्या आ जाएगा? 0। यानी साइन 0 डिग्री और क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 और 4 का वर्गमूल 2। यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो ऊपर क्या बच गया? 1। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है। अब देखिए यहाँ 3/4 जो है, तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 3 रूट में रहेगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। यानी साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब भाई 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? 1 बचा। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। यानी साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या होगा? 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए 1 हमने निकाल लिया, किसका? साइन का। जब साइन का निकाल लेंगे ना तो कोस को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जो साइन का 0 का मान है उसको बैठा देंगे साइन 90 के स्थान पे।
जो इसका 30 का मान है उसको हम बैठा देंगे 60 के मान पे, किसमें, कॉस में। जो साइन 0 का मान है उसको कॉस के 90 में बैठा देंगे। जो साइन 30 का मान है उसको कॉस के 60 में बैठा देंगे। और जो कॉस 45 का मान है तो साइन 45 का मान है वो कॉस 45 का ही मान होगा। और जो हमारा कॉस 60 साइन 60 का मान है वो हमारा कॉस 30 का मान हो जाएगा। और जो हमारा साइन 90 का मान है वो हमारा कॉस 0 का मान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो कॉस का मान निकालने के लिए हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन का जो मान है उसको उल्टा करके इधर से जो लिखा है उसको इसको यहाँ पे फिर इसको उल्टा करके इसे लिख देंगे तो हमारा कॉस का मान आ जाएगा। अब बात आती है टैन की। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा। तो टैन जीरो का मान क्या होगा, तो साइन का मान क्या है 0 और कॉस का मान 1। 0 में 1 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में 1 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब आइए 30 का, तो 1/2 में √3/2 से भाग करें, 1/2 में √3/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 उलट के गुना हो जाएगा 2/√3, इससे ही कट गया यानी 1/√3 हो जाएगा। और इसमें फिर टैन 45 का मान लेते हैं तो 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे। 1/√2 में कितना से, 1/√2 से, तो क्या हो जाएगा 1/√2 पलट के गुना हो जाएगा √2/1, इससे ही गया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टैन 60 की बात करते हैं तो फिर साइन बाई कॉस, तो क्या है, साइन का मान √3/2 और कॉस का मान है 1/2। पलट के गुना करेंगे तो √3/2 गुने 2/1, 2 से 2 गया √3/1, √3/1 यानी √3 हो जाएगा। अब जो हम टैन 90 का मान निकालने जाएंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे तो 1/0। और हम जानते हैं कि 0 से किसी भी अंक में भाग नहीं लगता है और ये परिभाषित भी नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित लिख देंगे। अब हम कोसेक की बात करें, कोसेक यानी साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। ये जैसे 0 है तो इसको उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1, उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। और 0 में क्या किसी अंक में 0 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यानी साइन कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब बात करते हैं कोसेक 30 का मान, तो साइन का उल्टा, तो 1/2 है तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान यानी साइन 45 का मान 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान यानी साइन 60 का उल्टा तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक का, तो फिर कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो इधर से पलट दीजिए तो 1 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और कॉट क्या होगा, तो टैन का उल्टा होगा। तो टैन देखिए यहाँ अपरिभाषित है तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर क्या हो जाएगा √3, फिर क्या हो जाएगा 1, 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मान को कैसे याद करेंगे, उसका जो वैल्यू है याद करने के लिए उसको याद करने का तरीका हम लोगों ने जाना। तो आई होप आपको वीडियो आज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।